तुम मेरे भाई हो, मेरी जान हो। आजाद भी मेरे बेटे की तरह है। तुम जानते हो, मतलब ये कहना चाहता हूं कि मैं अगर मेरे बस में होता कि मैं इस इंतकाम को खत्म कर सकूं, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? भाई कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हर वक्त आपके साथ हूँ, हर जगह चलूंगा आपके साथ। तो फिर मेरी मदद करो जान। हम दोनों इस इंतकाम को खत्म करेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे। हम दोनों को मिल के कोशिश करनी होगी। ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कैसे होगा? अस्मा, क्या तुमने अजीजा खानम को कॉफी दे दी है? अगर नहीं दी तो जल्दी से जाकर दे आओ, क्योंकि जब तक वो कॉफी नहीं पीती उनका खून रगों में दौड़ता नहीं है। और अगर कॉफी पीने से पहले कोई उनके हाथ आ जाए तो उसकी शामती आ जाती है। और कभी कभी तो अजीजा खानम अपना बुरा खुद ही कर लेती हैं। और मीरान तो अब इस घर से भागता है। आज वैलेंटाइन डे है, कल गर्लफ्रेंड डे होगा, उसके बाद शादी का दिन है, उसके बाद अपनी तरफ से कोई दिन बनाकर यहाँ से भाग जाएंगे। रोज कोई ना कोई बहाना, और सारा काम तुम्हारे बेटे को करना पड़ता है। आपको क्या लगता है आज तक काम किसने किया है? अगर मेरा बेटा अच्छा, ना होता तुम्हारे तो? मुंह में जुबान है, तुम बोल भी सकती हो। वैसे घर में कुछ भी हो जाए तुम मुंह बंद करके एक तरफ खड़ी रहती हो। शुक्र है मैं सदियों से खामोश खड़ी हूँ, लेकिन आपकी तरह कभी झूठ तो नहीं बोलती सुल्ताना खानम। अगर सच बोलने पर पाबंदी ही है तो मैं अपना मुंह बंद रखने को ही तरजीह देती हूँ। अगर मैं खामोश हूँ तो अपनी और किसी की वजह से नहीं, अपने बेटे के लिए खामोश हूँ। अस्मा, हम तो ये घर छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन मेरे ख्याल में तुम तो जा सकती हो। तुम्हें फिरात के लिए आखिर किस बात का डर है? वो भी तो इस घर में मुलाजिम ही है। टाई लगा लेने से कोई मालिक नहीं बन जाता। अम्मी बस कर दें। आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है सुल्ताना खानम? मुझे तुमसे क्या प्रॉब्लम होगा? आखिर मैं इस घर की मालिक हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप इस घर की खातून हैं, लेकिन फिरात इस घर का है, मेरा भाई है। फिर जाग गया बहन का प्यार। बार बार एक ही बात रिपीट करती रहती हो। फिरात तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारा एक ही भाई था जो मर चुका है। तुम दोनों के साथ बड़े होने का मतलब ये नहीं कि तुम दोनों बहन भाई हो। ये सिर्फ तुम्हारी दादी का हुक्म मानता है। नहीं फिरात, तुम कहीं नहीं जाओगे। अच्छा गोनल, ठीक है, सुल्ताना खानम की बातों का आप बुरा नहीं मानता, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं बुरा मानती हूँ। गोनल, हो सकता है तुम्हारी माँ कुछ और बोलना चाहती हो। नहीं, बिल्कुल यही बात करना चाहती थी। तुम्हें मेरा दिफा करने की जरूरत नहीं है। हर शख्स फिरात फिरात करता रहता है। आखिर ये फिरात है कौन? अम्मी, आज के बाद आप फिरात के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहेंगी। उसने हमारे लिए क्या कुछ किया है आप बेहतर जानती हैं। आपको भी चाहिए कि आप भी माने कि ये भी असलान बे है। अगर मैं ना मानूं तो? अगर आपने नहीं माना तो मेरा भी मुंह नहीं देखेंगी। तुम तो अब भी मेरी मुखालिफ हो, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगी। अगर फिरात से तुम मोहब्बत इसलिए कर रही हो कि उसके नाम सारी प्रॉपर्टी है, तो ऐसा मत करो, क्योंकि ये जायदाद तुमसे और मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सुल्ताना खानम, मेरी नजर किसी की भी जायदाद पर नहीं है, और जब वक्त आएगा सब कुछ आपको मिल जाएगा। और मैं इस वक्त इस बात की कोशिश में हूं कि जब वो वक्त आएगा तब कुछ बच जाए। चलो देखते हैं फिरात, देखते हैं। फिरात, प्लीज इस तरह उदास मत हो। तुम तो जानते हो अम्मी का रवैया हमेशा से ऐसी ही है। हाँ जानता हूं, मैं जानता हूं। इसीलिए कह रहा हूं कि तुम मेरी साइड मत लिया करो गोनल। जब भी तुम ऐसा करती हो उनकी नफरत बढ़ जाती है। नहीं, मैं हमेशा तुम्हारी साइड लूंगी। और वैसे भी अम्मी का मसला तुम्हारे साथ नहीं है, उनका डर आने वाला कल है, इसलिए हमेशा प्रॉपर्टी की बात करती हैं। लेकिन मैं उनकी तरह नहीं बनूंगी, क्योंकि अब मैं इस घर में तंग आ चुकी हूं। तो फिर क्या करना है गोनल? मुझे कंपनी में काम दो फिरात, मैं काम करना चाहती हूँ।
भाई ये क्या कह रहे हैं आप? उस खुफिया दुश्मन ने अजीजा की वजह से सबको परेशान किया हुआ है। यकीनन उसके साथ भी बहुत बुरा होगा इंशाल्लाह। लेकिन बुरा होगा कैसे? उस लड़की को हम कैसे तलाश करेंगे? कोशिश तो करनी होगी। अब वो दोनों तो इस्तांबुल से आ नहीं रहे, मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट्स भी बंद हैं। इसलिए जिसने भी ये नोट उनको लिखा है, मुझे उस दोस्त को ढूंढना होगा। और शायद मैं उसको जानता हूं। कौन है वो? आइला को। आइला? हाँ, आइला। दिलशा की सबसे पुरानी दोस्त थी वो। हो सकता है शुक्रान आंटी दिलशा की किसी और दोस्त को भी जानती हो, जो दिलशा के राज जानती हो। लेकिन ये आइला कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, कैसे तलाश करेंगे? पहले वो गांव में रहती थी, लेकिन अब कहाँ है, क्या करती है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन उन्हीं दिनों मैं, आइला और दिलशा और आइला हमेशा एक दूसरे के साथ रहा करती थी। बहुत गहरी दोस्त थी वो। कुछ ना कुछ तो जानती होगी। ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन आया वो जिंदा भी है या मर गई है, कैसे पता चलेगा? हमें कैसे तलाश करेंगे? हमें मालूमात करनी होगी दूसरे लोगों से। मैं कल जाकर शुक्रान आंटी के साथ मिलूंगा। हो सकता है मुझे गलत लगता हो सकता है शुक्रान आंटी किसी और दोस्त का नाम ले। तुम मेरी मदद करो अपने बच्चों के लिए। भाई, मैं भी यही चाहता हूं कि बच्चे सलामत रहें। मैं आपके साथ हूं। जहां आप कहेंगे, जो चाहेंगे, मैं करने के लिए तैयार हूं। आ जाओ। खानम, इस्तांबुल में हमारे आदमियों में से एक ने बताया है इमरान साहब और रियान खानम होटल में से कहीं नहीं गए और किसी से भी नहीं मिले। अच्छा, मतलब कि कोई और मसरूफियत नहीं है उनकी, सिर्फ अपनी बीवी के साथ मोहब्बत भरे दिन गुजारने गए हैं वहां। हमें जो मालूम करना था वो मालूम कर लिया हमने। मीरान का पीछा करने वाले आदमी से कहो चला जाए वहां से। कहीं ऐसा ना हो कि मीरान उसे देखकर शक में मुब्तला हो जाए। जैसा आपका हुक्म खानम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें वहां काम पर नहीं रख सकता। लेकिन क्यों? तुम्हें काम नहीं चाहिए गोनल, सिर्फ मीरान के करीब रहना चाहती हो। ऐसी बात नहीं है। काश के ये सच ना होता, लेकिन यही सच है। तुम भी इस बात को गोनल बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि रियान और मीरान के दरमियान कोई भी नहीं आ सकता इस दुनिया में। बस समझना नहीं चाहती। और ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। मेरा यही कहना है। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? फिरात, मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी अब किसी दूसरे के हाथों में हो। फिरात भाई, अब मैं तुम्हारे ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकती। फिरात,